चलो आज ग्रंथि और हार्मोन के बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। पहला, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल। और पूछेगा सबसे छोटी ग्रंथि, तो ये भी पीनियल ग्रंथि है। दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि कहलाती है। मिश्रित ग्रंथि कौन सी कहलाती है? अग्नाशय। अगर अग्नाशय नहीं होगा तो यकृत, यकृत नहीं होगा तो लैंगिक ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। सुपर मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। फेफड़ों के बीच ग्रंथि कौन सी होती है? थाइमस ग्रंथि। ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। एसटीएच की कम उत्पाद से होता है बौनापन। स्नेह हार्मोन या लव हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सीटोसिन को। ऑक्सीटोसिन से मिल्क स्रावण हार्मोन भी कहते हैं, बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, प्रसव पीड़ा हार्मोन भी कहते हैं। और ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है। माँ में प्रतिवर्त का कारण बनता है दूध का उत्पादन। एफएसएच हार्मोन उत्पादन होता है अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि से। वैसोप्रेसिन हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। मादा लैंगिक हार्मोन किसे कहते हैं? एस्ट्रोजन को। प्रसव में मदद कौन सा हार्मोन करता है? ऑक्सीटोसिन। टेस्टोस्टेरोन स्रावण होता है वृषण। ये द्वितीय लैंगिक लक्षण का विकास करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से जैसे आवाज़ मोटी होती है, ये बॉयज़ में पाया जाता है, जैसे आवाज़ का मोटी होना और बहुत सारे चेंजेस आना शरीर में, उससे ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ही कारण है। मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है, ये पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि का आकार कैसा होता है? पाइनएप्पल के जैसा। पीनियल ग्रंथि से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। मेलाटोनिन 98% होता है तो सेरोटोनिन 2% होता है। मेलाटोनिन इसे डार्क हार्मोन भी कहते हैं और सेरोटोनिन को हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। डोपामिन की अधिक मात्रा का प्रयोग में लेने पर उत्पन्न स्थिति है शॉक सिंड्रोम। अधिक मात्रा का प्रयोग लेने में कौन सा रोग होता है? शॉक सिंड्रोम। और डोपामिन का कम होना, पूरे शरीर में कंपन, इसे कौन सा रोग कहते हैं पार्किंसन रोग। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है, चयापचय दर को नियंत्रित करता है। कैल्सिटोनिन किसके द्वारा स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि के द्वारा। कैल्सिटोनिन हड्डियों को मजबूत बनाती है। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ होती है? अधिवृक्क को एड्रिनल भी कहते हैं, वृक्क के पास। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ होती है? वृक्क के पास। इंसुलिन किसमें उपयोगी होता है? रक्त में, रक्त शर्करा को कम करने में। इंसुलिन रक्त शर्करा को कम करता है। एल्डोस्टेरोन स्रावित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। बूनर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ग्रहणी के सब म्यूकोसा के पास। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी हैं? अग्नाशय, यकृत, थायराइड,
इत्यादि। बालों और त्वचा का कलर कौन मेंटेन करता है? मेलानिन हार्मोन। एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए। गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है। ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो कई लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इंसुलिन लगा देते हैं, जबकि इसका आंसर होगा ग्लूकागॉन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह का अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो मैं सारे टॉपिक के क्वेश्चन लेके आऊँगी, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी।